मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। आपका कौन सा सबक चल रहा था? आपका चल रहा था हमारे सबक नंबर 8 हमारे जानवर। तो मैंने आपको क्या करवा दिया था? मैंने आपको इसके एक्सप्लेन करवा दिया था। ये चैप्टर मैंने इसकी नकल करवा दी थी एंड इसके अल्फाज मायने हो चुके हैं एंड इसकी मश्क मैंने आपको एक्सरसाइज ये अलिफ वाली करवा दी है, बे वाली करवा दी है, नीचे दी गई खाली जगह। ठीक है, खाली जगह हो गई। अब आपकी जीम वाली आप नहीं करेंगे। अब आ जाइए दाल वाली। मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्जों में नून गुन्ना मिलाकर लिखिए। तो आपको ये नून गुन्ना मिलाकर लिखिए। तो इसमें क्या करना है? आपको ये मिलाना है, ये बढ़िए और नून गुन्ना। तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसमें मिसाल दे रखी है, ये रहे भेड़ भेड़े। तो इसमें क्या करना है? अब देखो कि इसमें मिसाल ये दे रखी भेड़, भेड़ का क्या हो गया? भेड़ हो गया, भेड़े। ठीक है, फिर इसमें है किरण, तो किरण का क्या हो जाएगा? किरने। तो आपको क्या मिलाना है? ये बढ़िए नून गुन्ना। तो ये के लिए हमने क्या ले लिया? दो नुक्ते ले लिए और नून गुन्ना ले लिया। तो किरण का क्या हो जाएगा? किरने। तो ये के लिए 2 नुक्ते ले लिए और इसमें नून गुन्ना मिला दिया। तो किरण का किरने, किताब का किताबें, सड़क का सड़कें, ठीक, चीज का चीजें, भैंस का भैंसें, खाद का खादें। अब इसमें क्या है कि हे में है दर्जे झेल अल्फाज को खुशखत लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है? जैसे 12 सिंगा दे रखा है तो इसमें ही क्या लिखना है? 12 सिंगा। तो इसमें खुशखत लिखना है आपको। इसमें क्या करनी है? नकल करनी है, मतलब इसकी क्या करनी है? नकल। ऐसे ही लिखना है इसमें, मतलब 12 सिंगा। तो इसमें 12 सिंगा 12 सिंगा 12 सिंगा। अब भेड़िया है तो भेड़िया ही लिख देंगे। ठीक है, 12 सिंगा। देखो जैसे मैंने ये लिखा है कि 12 सिंगा, तो आपको 12 सिंगा ये इसमें नकल करनी है। ठीक है, ऐसी भेड़िया यहाँ पे आपको नकल करनी है। ये आपका वर्क है। ठीक है, अब आ जाइए अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। इसमें मैंने आपको अल्फाज मायने करा दिए थे। ठीक है, अब आ जाइए आप सवाल जवाब पर। डेट मेंशन कर लीजिए, हाशिया खींच लीजिएगा, सवाल जवाब की हेडिंग डाल लीजिए एंड इसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 1, पालतू जानवर किसे कहते हैं? तो पालतू जानवर किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया था कि पालतू जानवर क्या होते हैं। जो घरों में पाले जाते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। तो मैंने आंसर लिखा है, तो जवाब क्या होगा? जो घरों में पाले जाते हैं, जो घरों में पाले जाते हैं, जो घर में हम पाल सकते हैं, उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। देखिए जैसे कि इसमें दे रखा है आपको, पालतू जानवर में कौन कौन से हो गए? गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, गधा, कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, इसमें ये जानवर होते हैं। तो मैंने इसमें पालतू जानवर, इसमें बस ये पूछा गया है कि आपकी में पालतू जानवर किसे कहता है, कौन कौन से नहीं, पालतू जानवर किसे कहता है? जो घरों में पाले जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, दूध हमें किन जानवरों से मिलता है? तो दूध किन किन जानवरों से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, इन जानवरों से हमें दूध मिलता है। सवाल नंबर 3 है, पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। सवाल नंबर 4 है, जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है? तो जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना, तो शेर को कहा जाता है। इसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिएगा। ठीक है, स्केल से आप स्केल से हाशिया खींच लीजिएगा। अब आपको पता होगा कि हाशिया किसे कहते हैं? लाइन को। ठीक है, अब ये आपका हो गया है सबक पूरा। यहाँ पर डाल दीजिएगा सबक पूरा। ठीक है, डेट मेंशन कर लीजिएगा। ये आपके सवाल जवाब हो गए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए न्यू चैप्टर पर। सबक नंबर कौन सा चलेगा? अब आपका चलेगा सबक नंबर 9, छुट्टी के दिन। ठीक है, छुट्टी के दिन। अब आप इसमें डेट डाल लीजिए कि मैंने किस डेट में आपको एक्सप्लेन करा था, आपको समझाया था। डेट क्या है? 1 नवंबर। समझाया था, आज की डेट डालिए। आज की डेट डाल लीजिए आप, छुट्टी के दिन। सबक नंबर 9 है, छुट्टी के दिन। पेज नंबर कौन सा है? 23।
देखो छुट्टी के दिन आए, इसमें छुट्टी के दिन के बारे में जिक्र किया गया है कि छुट्टी के दिन जब आते हैं तो कैसा कैसा महसूस होता है। देखो छुट्टी के दिन आए, साथ में ढेरों खुशियां लाए। जब छुट्टी के दिन आते हैं तो क्या लाते हैं, साथ में हमारे ढेरों खुशियां लाते हैं, तो बहुत सारी खुशियां लाते हैं। बड़े दिनों के बाद है फुर्सत, मिली है देखो हमको राहत। मतलब जब छुट्टी के दिन आते हैं तो बहुत दिनों बाद आते हैं ना, तो बड़े दिनों के बाद आते हैं, तो ये फुर्सत में आते हैं, तो हमें क्या मिलती है, हमको राहत मिलती है, यानी सुकून मिलता है। होमवर्क से मिली निजात, या मतलब जो घर का काम मिलता है तो हमें इससे क्या मिल जाती है, निजात मिल जाती है, यानी होमवर्क, घर का होमवर्क हमें नहीं मिलता है। बच्चों का सिर्फ रिवीजन की है बात। अब मतलब है ना, जब छुट्टी के दिन क्या होता है कि है ना, मतलब काम करने को दिया जाता है, रिवीजन करने को दिया जाता है, याद करने को दिया जाता है, तो रिवीजन की बात रहती है। आओ मिलकर मौज बनाए, खेले कूदे नाचे गाए। जब छुट्टी के दिन आते हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, तो है ना हम वो खेलते हैं कूदते हैं, तो नाचे गाए, तो इसमें क्या मौज मनाए। क्रिकेट का भी होगा खेल, बिछड़ों से भी होगा मेल। यानी क्रिकेट का मतलब बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, तो इसमें क्रिकेट का भी होगा, क्रिकेट भी खेलेंगे। तो जो बिछड़े हैं, मतलब जिनसे हम नहीं मिलते हैं, उनसे भी मिलेंगे। मजा मिलेगा टीवी का, हॉकी और कबड्डी का। तो किसका मजा मिलेगा हमें, जैसे हम है ना, जब छुट्टी पड़ जाती है तो हमें किसका मजा मिलता है, टीवी, सुकून आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमें टीवी देखने को मिलता है, आराम करने को मिलता है, तो इसमें और खेलने को भी मिलता है, तो हॉकी और कबड्डी खेलने का भी मौका मिलेगा। तो मजा मतलब बच्चों को क्या मिलेगा, टीवी देखने का मजा मिलेगा, हॉकी, बहुत सारे खेल खेलने का मजा मिलेगा। तो हॉकी, इसमें कबड्डी भी है, हॉकी भी है, बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो नानी के भी घर जाएंगे, मुर्ग मिठाई फल खाएंगे। अब बच्चे जब छुट्टी पड़ जाती है तो वे कहाँ घूमने भी जाते हैं, तो नानी के भी घर जाएंगे। बच्चे कहाँ पर जाते हैं, नानी के भी घर जाते हैं, मुर्ग मिठाई फल खाएंगे, तो बहुत सारी चीजें खाते हैं, मुर्ग भी खाता है, मिठाई भी खाता है, फल, बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो इसमें बच्चों की छुट्टी के दिन की बात की गई है। जब छुट्टी पड़ जाती है तो बच्चों को आराम और राहत मिल जाती है, तो बच्चे ऐशो आराम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो इसमें किसका जिक्र किया गया है, छुट्टी के दिन का जिक्र किया गया है। तो इसकी आपको क्या करनी है, नकल करनी है। तो आप कैसे करेंगे नकल, इसमें डेट मेंशन कर लेंगे, ठीक है, सबक का नाम डालेंगे छुट्टी के दिन, ठीक है, सबक नंबर 9 छुट्टी के दिन, और नकल की हेडिंग डालेंगे। अब आप देखिए कि इसमें ये क्या है, ये नज़म है ना, इसमें एक एक टॉपिक में बात हो रही है। तो इसमें आप जैसे देखो छुट्टी के दिन आए, तो ये एक ही लाइन में पूरा करना है, ठीक है। जैसे ये दूसरी लाइन है तो दूसरी लाइन में ही लिखना है ये। तो आप नज़म की तरह लिखेंगे, जैसे जैसे लाइनें लिखी गई है वैसी लिखेंगे, ठीक है। जैसे साथ में ढेरों खुशियां लाए, तो ये स्पेस बराबर छोड़िएगा, नुक्ते जहाँ पे लग रहे हैं वहां पर नुक्ते लगाइएगा, कोई भी नुक्ते शोशे की मिस्टेक नहीं करेगा, वरना अल्फाज गलत हो जाएगा, ठीक है। स्पेस जैसे बराबर छूट रहा है वैसे छोड़ेंगे, एंड ये एक लाइन में लिखेंगे, देखो छुट्टी के दिन आए, ये एक लाइन में पूरा करेंगे, फिर ये दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये तीसरी लाइन से, ये चौथी लाइन से, जैसे जैसे लाइनें दे रखी है वैसी लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।